पहला क्वेश्चन है 12 वर्ष बाद मनीष की आयु 4 वर्ष पूर्व, यहाँ पे देखिए 12 वर्ष बाद है और यहाँ पे 4 वर्ष पूर्व से 3 गुनी हो जाएगी। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। फिर से देखिए 12 वर्ष बाद मनीष की आयु 4 वर्ष पूर्व से 3 गुनी हो जाएगी। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसे कैसे हल करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए मनीष की वर्तमान आयु है x, प्रेजेंट में एज है उसकी x वर्ष, ठीक है। अब पहले दिया गया है 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद मनीष की आयु कितनी हो जाएगी x + 12, और यहाँ पे दिया गया है 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व यहाँ पे बाद लिख दीजिए। 4 वर्ष पूर्व मनीष की आयु x - 4। अब देखिए क्वेश्चन में कहा क्या गया है 12 वर्ष बाद मनीष की आयु 4 वर्ष पूर्व से 3 गुनी हो जाएगी, यानी x + 12 और यहाँ पे 4 वर्ष पूर्व, ये दोनों बराबर कब होगा 12 वर्ष बाद मनीष की आयु 4 वर्ष पूर्व से 3 गुनी हो जाएगी। तो 4 वर्ष पहले से 3 गुनी हो जाएगी, ये आपकी 3 गुनी है, तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो आपका दोनों बराबर हो जाएगा। क्यों, फिर से देखिए 12 वर्ष बाद मनीष की आयु x + 12, ठीक है, और दूसरी कंडीशन है 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व मनीष की आयु x - 4, ठीक है। अब कहा गया है ये जो 12 वर्ष बाद की आयु है ये जो है 3 गुनी है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर कब होगा जब इसमें 3 का गुणा कर देंगे, ठीक है। अब इसी को हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 3x - 12, ठीक है। सॉरी यहाँ पे कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे प्लस में, ठीक है। यहाँ से 3x - x कर लेंगे, x को इधर ले जाएंगे, 12 इधर आ जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आएगा 2x = 24, x का मान आएगा 12, ठीक है। x का मान यानी प्रेजेंट एज, मनीष की प्रेजेंट एज क्या है 12 वर्ष। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीकों से हल करने वाला हूँ। पहला तरीका बेसिक तरीका जैसे आप लोग हल करते हैं, और दूसरा तरीका है रेशियो मेथड, जिसकी मदद से आप लोग इस क्वेश्चन को 4 से 5 सेकंड में हल कर लेंगे। तो पहले पहला तरीका देखिए, दिया गया है S और A की वर्तमान आयु क्रमशः 5:4 के अनुपात में है। S और A की वर्तमान आयु 5:4 के अनुपात में है। S है, A है। मान लीजिए ये आपका 5x है, ये आपका 4x है, ठीक है। S और A की वर्तमान आयु 5:4 के अनुपात में है, तो हमने मान लिया ये 5x है, ये 4x है। इसलिए 3 साल बाद उनके आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 साल बाद की बात हो रही है, 3 साल बाद S का क्या हो जाएगा 5x + 3 और A का क्या हो जाएगा 4x + 3। 3 साल बाद जो इनका रेशियो का अनुपात है 11:9 है, ठीक है। यानी आप लोगों को बस यही हल कर लेना है, आपका x का मान निकल जाएगा और आप वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। तो हल कर लीजिए, यहाँ से 13 गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 × 5x + 3 बराबर 11 और यहाँ पे 4x + 3, ठीक है। गुणा कर देंगे 45x + 27, यहाँ पे 44x + 33, 45 - 44 x बचेगा, 33 27 इधर लेके 27 को इधर ला के घटा देंगे तो क्या आएगा आपका 6 आएगा। x का मान क्या आएगा 6, x का मान आ गया 6। आप लोगों को पूछा गया है s की वर्तमान आयु, x की वर्तमान आयु यहाँ पे है, s बराबर क्या है आपका 5x, तो 5 × 6 क्या आ जाएगा आपका 30 वर्ष, ठीक है। s की वर्तमान आयु क्या है 30 वर्ष, ठीक। तो ये था आपका पहला तरीका। अब दूसरा तरीका देखिए, रेशियो मेथड क्या है। रेशियो मेथड ऐसा है कि आप लोगों को ये सब करना ही नहीं पड़ेगा, आप लोग इस क्वेश्चन को 4 से 5 सेकंड में हल कर लेंगे। देखिए कैसे हल करेंगे। क्या दिया गया है S और A की वर्तमान आयु क्रमशः 5:4 है, 5:4 ये है एक रेशियो और ये प्रेजेंट का रेशियो है, ठीक है। यानी वर्तमान में रेशियो क्या है 5:4, इसलिए 3 साल बाद उनके आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। दूसरा रेशियो दिया गया है 11:9 और ये कब का है
3 साल बाद का, ठीक है, 3 साल बाद का रेशियो है। अब देखिए आप लोग कैसे हल करेंगे। आप लोग कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए 5 और 4 में कितने का गैप है, 1 का गैप है, और 11 और 9 में 2 का गैप है। तो बस आप लोगों को ये जो गैप है इसी को बराबर करना है। अब आप लोग बराबर कैसे करेंगे ये भी देखिए। तो यहाँ पे देखिए 5:4 है। अगर दोनों तरफ 2 से गुणा कर दें तो इधर हो जाएगा 10, इधर हो जाएगा 8। अब देखिए रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब देखिए गैप यहाँ पे 2 का है 10 और 8 में, और यहाँ पे देखिए 11 और 9 में 2 का गैप है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो अंतर है वो आपका बराबर होना चाहिए। अब क्या करेंगे ध्यान से देखिए। अब देखिए आपका पहला रेशियो जो है 10:8 हो गया, और दूसरा रेशियो जो है 11:9 हो गया, ठीक है। ये है आपका प्रेजेंट का रेशियो, और ये है आपका 3 साल बाद का, ठीक है। तो यानी इसके और इसके बीच में कितने साल का गैप है, 3 साल का गैप है। 10 और 11 में कितने का अंतर है, 1 का, और 1 का मान 3 साल के बराबर है। 1 का मान 3 साल के बराबर है, तो प्रेजेंट वाला रेशियो यही है, और ये है एस का, ये है ए का, ठीक है। तो आपको एस से मतलब है, एस का 10 है, यानी 10 का मान निकालना है। जब 1 का मान 3 है तो 10 का मान 30, ठीक है। यानी एस की प्रेजेंट एज क्या है, 30। तो इस प्रकार भी आप लोग निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो फिर से देखिए। एस और ए, प्रेजेंट का रेशियो 5:4, 3 साल बाद का रेशियो 11:9। आप लोगों को बस दोनों में अंतर समान करना है। 5 और 4 में 1 का गैप है, 11 और 9 में 2 का गैप है, ठीक है। तो इसमें भी 2 का गैप कर लीजिए, दोनों तरफ 2 का गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10:8 और ये हो जाएगा 11:9। ये है आपका प्रेजेंट का, और ये है आपका 3 साल बाद का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10 और 11 में 1 का गैप है, यहाँ पे भी 1 का गैप है, यानी 1 का मान पूरे 3 साल के बराबर है। तो आप लोगों को निकालना है 10 का मान, 10 का मान आएगा 30 साल। ये है एस की प्रेजेंट एज, ठीक है। तो ये था दूसरा तरीका। तो अब आप लोग बताइएगा आप लोगों को ये ट्रिक कैसी लगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।